समय की बात है जहां एक शहर में एक परिवार रहता था जिसमें सिर्फ 3 सदस्य ही थे। राजू, उसकी पत्नी कमला एवं राजू की मां शांति देवी। राजू की शादी हुए सिर्फ 1 साल ही हुए थे। कमला अपनी सासू माँ का बहुत आदर करती थी एवं घर के लगभग सारे काम वही करती थी। राजू की एक किराना दुकान थी जिससे वह अपने परिवार का अच्छी तरह से पालन पोषण किया करता था। कमला कहाँ गई सुबह से? अभी तक घर में झाड़ू तक नहीं लगी। बाजू वाली के घर में 2-2 बच्चे हो गए, लेकिन इस महारानी को तो कुछ समझ में ही नहीं आता। बुढ़ापे में बच्चा पैदा करेगी क्या? कमला सासू माँ की बात सुनती है लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं देती और उनकी बात सुनकर उसे रोना आ जाता है। इसी तरह शांति देवी कमला को रोज ताने मारती है, लेकिन एक दिन कमला अपने पति से इस बारे में जिक्र करती है। अजी सुनते हो, माँ जी रोज बच्चे के लिए बोलती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। हम किसी अच्छे डॉक्टर के पास चलते हैं एवं उनसे सलाह लेते हैं। मेरी मौसी की लड़की को भी बच्चे नहीं हो रहे थे, उन्होंने भी इलाज कराया था। आज उनके घर में 2 बच्चे हैं। ठीक है, मैं आज ही माँ से बात करता हूँ और शाम को हम डॉक्टर के पास चलते हैं। राजू एवं कमला अपना इलाज करवाते हैं एवं जल्द ही कमला गर्भ धारण करती है। कमला को पहली एक लड़की होती है एवं 4 साल के अंदर 2 लड़के भी होते हैं। इस तरह उनका घर बच्चों की नन्ही किलकारियों से गूंज उठता है एवं तीनों लोग अब बच्चों का लालन पालन करने में ही व्यस्त हो जाते हैं। कुछ समय बाद बच्चे स्कूल जाने लायक हो जाते हैं एवं राजू अपने तीनों बच्चों का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा देता है। एक दिन कमला अपने पति से कहती है, ये जी, बच्चों की फीस में और उनकी पढ़ाई लिखाई में सारा पैसा खर्च हो जाता है और सासू माँ की दवाइयों का खर्च भी अब ज्यादा हो गया है। आपकी कमाई से घर का खर्च बहुत मुश्किल से चल पाता है। क्या करें, आजकल आस पड़ोस के लोग भी ऑनलाइन शॉपिंग करके सामान मंगवा लेते हैं। इसी कारण से दुकान भी अब कम ही चलती है, लेकिन हम बच्चों को पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं रखेंगे। जैसे भी हो उन्हें बहुत पढ़ा लिखा कर अच्छा आदमी बनाएंगे। आखिरकार वे ही तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। सही कहते हो आप, लेकिन घर का खर्च भी तो अब ज्यादा है। लेकिन मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय है? यदि माँ जी और आप मुझे परमिशन दो तो मैं भी बाहर निकलकर जॉब करने लगूंगी और 4 पैसे कमाने लगूंगी। क्या तुम जॉब करोगी? तो घर का काम कौन करेगा? और माँ की देखरेख भी तो करनी होती है। वो तो है, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं सारी चीजें मैनेज कर लूंगी एवं आपको या माँ जी को कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। लेकिन तुम करोगी क्या? घर के पास में एक स्कूल है, वहाँ टीचर्स के लिए वैकेंसी निकली है। मैं वहाँ जाकर ट्राई करती हूँ। वैसे भी मेरे पास इतनी डिग्रियाँ हैं एवं शादी के पहले मैंने 4 साल पढ़ाया भी तो है। ठीक है, भगवान करे तुम्हारी जॉब वहाँ लग जाए। कमला स्कूल में जाकर इंटरव्यू देती है एवं वह वहाँ चयनित हो जाती है। अब कमला एवं राजू दोनों मिलकर जैसे तैसे अपने बच्चों को खूब पढ़ाते हैं, लेकिन इसी बीच राजू की माँ चल बसती है। 20 साल बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं एवं उनका एक बेटा डॉक्टर एवं दूसरा बेटा पापा की दुकान बेचकर बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। लड़की की अच्छे घर में शादी हो जाती है। एक दिन कमला अपने पति से, सुनिए जी, हमने अपने बेटिया की शादी तो कर दी, अब हमें अपने दोनों बेटों की भी शादी करवा देनी चाहिए। सो तो है, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? हमारे दोनों बेटे कमाने लगे हैं, उनसे अभी ले लेंगे। आखिर उन्हीं की शादी में तो खर्च होगा। नहीं नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? हम अपने बच्चों से पैसे कैसे मांग सकते हैं? अभी अभी तो उन्होंने कमाना शुरू किया है। फिर एक काम करती हूँ, क्या? मेरे पास है, हम उन्हें बेच देते हैं। इससे दोनों बच्चों की शादी अच्छे से हो जाएगी और अपनी सारी एफडी भी तोड़वा लेना। लेकिन फिर हमारे पास सिवाय इस घर के कुछ भी नहीं बचेगा। तो क्या हुआ, हमारे बेटे तो हमारे पास हैं। ठीक है, फिर ऐसा ही करते हैं। राजू अपने दोनों बेटों की शादी बड़ी धूमधाम से करता है
शादी के 4 महीने तक तो सब ठीक चलता है, लेकिन फिर घर में दोनों भाइयों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। नौबत इतनी बढ़ जाती है कि राजू को घर का बंटवारा करना पड़ता है। नीचे का हिस्सा बड़े बेटे को एवं ऊपर का हिस्सा छोटे बेटे को मिल जाता है तथा राजू एवं कमला नीचे अपने बड़े बेटे के साथ रहने लगते हैं। दिन बड़े बेटे की पत्नी प्रियंका अपने पति से कहती है, सुनो यार, मैं घर के काम कर करके थक गई हूँ और ऊपर से मम्मी पापा की सेवा। अब ये सब मुझसे नहीं होगा। आप इन दोनों को अपने छोटे भाई के यहाँ रहने को कहो। वो लोग तो ऊपर नंगे रहते हैं और कभी मम्मी पापा को एक कप चाय के लिए भी नहीं पूछते। उनका फर्ज नहीं बनता क्या इनको रखने का? आज ही तुम छोटे भैया से बात करो और दोनों को आज शाम तक ऊपर शिफ्ट कर दो। सही कहती हो, मैं आज ही उससे बोलता हूँ। बड़ा बेटा छोटे भाई से कुछ दिनों के लिए कहकर एवं भाभी की बीमारी का बहाना बनाकर उन्हें ऊपर शिफ्ट करवा देता है। अब राजू एवं उसकी पत्नी कमला अपने छोटे बेटे के साथ रहने लगती हैं। एक दिन छोटे बेटे की पत्नी रानी अपने पति से, सुनो, मम्मी पापा 2 महीने से अपने साथ रह रहे हैं। मैं तो घर का काम करते करते पागल हो गई हूँ और भाभी नीचे आराम से रहती हैं। भाभी तो रात दिन किटी पार्टी ही करती रहती हैं और यहाँ रात दिन में इनकी सेवा ही करती रहती हूँ। तुम आज ही बड़े भैया से बोलकर दोनों को नीचे भेजो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सो तो है, तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। क्या बोला तुमने? मैंने कहाँ कुछ बोला, तुम कुछ ज्यादा ही सुन लेती हो। अब दोनों भाइयों में विवाद हो जाता है एवं दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि मम्मी को ऊपर छोटे भाई के साथ एवं पापा को नीचे बड़े भाई के साथ रखेंगे। यह सब सुनकर राजू एवं कमला बहुत दुखी हो जाते हैं एवं अकेले में बैठकर बहुत रोते हैं। राजू कमला से, आखिरकार उम्र के इस पड़ाव में ये देखना और बचा था, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा। आप चिंता क्यों करते हैं? हम तो एक ही घर में रह रहे हैं। मैं घर का काम धाम करके आपके पास कभी कभार नीचे आ जाया करूंगी। ऐसा कहते कहते कमला रो पड़ती है। ऐसे ही 5-6 महीने बीत जाते हैं एवं राजू और कमला को बीमारी भी घेरने लगती है और उनके इलाज में अब बहुत पैसे खर्च होने लगते हैं। एक दिन फिर दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ बैठते हैं। पापा जी अब 75 साल के हो गए हैं और उनका घर में भी मन नहीं लगता। कोई आसपास उनके साथ वाला भी नहीं है। बेचारे दिन भर घर में बोर होते रहते हैं। मम्मी जी का भी यही हाल है। अब तो उनके घुटनों का दर्द भी बढ़ गया है तो वे नीचे भी नहीं आ पाती। क्यों ना हम उन्हें वृद्धाश्रम में रखें? वहाँ उनका मन भी लगेगा और दवाई भी वही लोग करवा देंगे और मम्मी पापा एक साथ भी रहने लगेंगे। दोनों भाई आश्चर्य से एक साथ, क्या वृद्धाश्रम? तो क्या हुआ? अब हम लोगों से उनकी सेवा नहीं होती। आप लोग तो सुबह बाहर निकल जाते हो तो रात में ही घर आते हो। पूरे दिन तो हमें ही उनको झेलना होता है। बहुत परेशानी होती है। आप लोगों के पास इसके अलावा कोई चारा हो तो बताओ। लेकिन गुड़िया दीदी को पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा होगी। बड़ी बहू गुस्से से कहना, तुम ही ले जाओ अपने ससुराल, वहीं रखना और दोनों की सेवा करना। इस प्रकार दोनों भाई मम्मी पापा को वृद्धाश्रम भेजने के लिए सहमत हो जाते हैं एवं अगले ही दिन उनका सामान पैक करके आश्रम जाने के बहाने से वृद्धाश्रम चले जाते हैं। कमला और राजू जब वृद्धाश्रम पहुंचते हैं तो वे सब समझ जाते हैं कि अब हमारे ही घर में हम बोझ बन गए हैं और हमारे बच्चे हमें 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला पा रहे हैं। कमला और राजू की आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। दोनों बेटे हाथ जोड़कर, पापा अब आप यहाँ अच्छे से साथ में रहिएगा। अब आपको यहाँ किसी बात की कमी नहीं होगी और हम लोग हफ्ते 15 दिन में यहाँ आते जाते रहा करेंगे। कमला दोनों बच्चों के सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, तुम दोनों खूब तरक्की करो और खूब पैसे कमाओ, हमेशा सुखी रहो। और हमारे पोता पोती से कहना तुम्हारे दादा दादी तीर्थ यात्रा में गए हैं और गुड़िया को भी यही बताना कि हम लोग रोज तीर्थ यात्रा में गए हैं। कुछ वृद्ध महिलाएं अनाथालय से बाहर आती हैं एवं दोनों को समझाते हुए अंदर ले जाती हैं।
इस प्रकार आज पृथ्वी में भगवान स्वरूप माता पिता को ही उनके मंदिर से हटा दिया जाता है।